जय हिंद जय भारत। ये पंचलाइट कहानी का सारांश है जिसको फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा हुआ है। तो देखिए सारांश किस तरह से लिखें कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। तो उसमें पॉइंट देकर लिखना पड़ता है। कुछ बच्चे गलती करते हैं कि शुरू से ऊपर से शुरू करेंगे, लास्ट में अंत कर देंगे, बीच में कोई पॉइंट नहीं है, तो उनको नंबर जो है कट कर दिया जाता है। तो आप लोगों को वो सारे तरीके बताए जाएंगे। और एक बात और है कि आप में तीन जो कहानियां हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पहली है खून का रिश्ता, दूसरा पंचलाइट, तीसरा बहादुर। इन कहानियों का सारांश और उद्देश्य आप याद कर लीजिएगा। इन तीनों में से एक आपको जरूर बोर्ड में पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हेडिंग आप लिख दीजिए पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट की खरीदारी। इसमें आपको लिखना होगा कि गांव में रहने वाली विभिन्न जातियां अपनी अलग अलग टोलियां बनाकर रहती हैं। उन्हीं में से महतो टोली के पंचों ने पिछले 15 महीने से दंड जुर्माना के द्वारा जमा पैसों से रामनवमी के मेले में से क्या किया, एक पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स खरीदने के बाद बचे 10 रुपये से पूजा की सामग्री खरीदी गई। पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट को देखने के लिए टोले के सभी बालक, औरतें एवं मर्द इकट्ठा हो गए और सरदार ने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि वह इसके लिए पूजा पाठ का प्रबंध करे। इतना पॉइंट आप इसमें लिखेंगे। अगला पॉइंट आप डालेंगे कि पंचलाइट को जलाने की समस्या। इसमें आपको लिखना होगा कि महतो टोली के सभी जन पंचलाइट के आने से अत्यधिक उत्साहित हैं, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या यह आ गई है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उसे जलाना नहीं आता था। महतो टोली के किसी भी घर में अभी तक डिबरी नहीं जलाई गई थी। क्यों? क्योंकि सभी पंचलाइट की रोशनी को ही सभी ओर फैला हुआ देखना चाहते थे। पंचलाइट के न जलने से पंचों के चेहरे क्या उतर गए। आगे आप लिखेंगे राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, जिसे सबने धैर्यपूर्व सहन किया। इसके बावजूद पंचों ने तय किया कि दूसरी टोली के व्यक्ति की मदद से पंचलाइट नहीं जलाया जाएगा। कुछ लोग बोले कि दूसरी टोली के लोगों से बुलाकर पंचलाइट जला दिया जाए, लेकिन उसमें से कुछ वरिष्ठ लोग थे, वो बोले कि ऐसा हमें नहीं करना है, चाहे वह बिना जले ही क्या पड़ा रहे। अगला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे टोली द्वारा दी गई सजा भुगत रहे गोधन की खोज। जो महतो टोली में एक गोधन था उसको पंचलाइट जलाने आता था। अब देखिए उसकी कहानी इसमें आपको लिखना है। गुलेरी काकी की बेटी मुनरी गोधन से क्या करती थी, प्रेम करती थी और उसे पता था कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। क्यों? क्योंकि वह मुनरी से प्यार करता हुआ पकड़ा गया था। तो देखिए उसका तो हुक्का पानी बंद कर दिया गया, लेकिन मुनरी का नहीं बंद हुआ। क्यों? क्योंकि वह तो लड़की ठहरी। तो आप लोग देखिए बहुत ही होशियारी से रहिएगा, जिससे आपकी मान मर्यादा, आपका सम्मान बचा रहे। अगला पॉइंट आप इसमें लिखिए मुनरी ने अपनी सहेली कनेली को, और कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी क्या, कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। सभी पंचों ने सोच विचार कर अंत में निर्णय लिया कि गोधन को बुलाकर उसी से पंचलाइट जलाया जाए। अब इसमें आपको लिखना होगा गोधन द्वारा पंचलाइट जलाना। देखिए आप जब पॉइंट डाल देंगे तो एग्जामिनर उसको, देखिए जब बच्चा देखेगा कि बच्चा कैसे लिखा हुआ है, उसको आता है कि नहीं, तो वो जब जान जाएगा कि पॉइंट लिखा है तो वो समझ जाएगा कि उसको आता है, वो पढ़ेगा नहीं, वो नंबर आपको दे देगा। इसमें लिखेंगे गोधन द्वारा पंचलाइट जलाना। सरदार द्वारा भेजे गए छड़ीदार के कहने से नहीं आने पर गोधन को मनाने कौन, गुलरी काकी गई। तब गोधन ने आकर पंचलाइट में तेल भरा और जलाने के लिए स्पिरिट मांगा। स्पिरिट के अभाव में जब वह स्पिरिट मांगा तो स्पिरिट था ही नहीं, तब पर भी वह क्या किया, पंचलाइट को जलाया। स्पिरिट के अभाव में उसने गरी के तेल से ही पंचलाइट जला दिया। पंचलाइट के जलते ही टोली के सभी सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ गई। कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वन की ओर कीर्तन शुरू हो गया। अगला पॉइंट आप लिखेंगे पंचों द्वारा गोधन को माफ करना। जब गोधन ने पंचलाइट जला दिया तो पंच ने क्या किया, उसे माफ कर दिया। अब इसमें आपको लिखना होगा गोधन ने जिस होशियारी से पंचलाइट को जला दिया था उससे सभी प्रभावित हुए थे। गोधन के प्रति सभी लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन ने सभी दिल जीत लिए। मुंडनी ने बड़ी हसरत से निगाहों से गोधन को क्या किया, देखा। सरदार ने गोधन को बड़े प्यार से अपने पास बुलाकर कहा कि तुमने जात की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ है, अब तुम खूब गाओ सलीमा का गाना। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर निमंत्रित किया। गोधन ने एक बार फिर से मुनरी की ओर देखा
और नज़र मिलते ही लज्जा से मुनरी की क्या पलकें झुक गई। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यह ज़रूर समझ में आया होगा, मेरा बताया गया हुआ तरीका। अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए यूपी बोर्ड बहुत सख्त रहता है, आप लिखने के तौर तरीकों आपको मालूम होना चाहिए। अब आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।